मैं बोलना शुरू करूँ? जी बेटा आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सादिया नाज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो फ़ीवर के बारे में है। फ़ीवर जो है वो लैटिन वर्ड फेब्रिस से निकला है। जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे फ़ीवर कहते हैं और ये एक बॉडी रिएक्शंस है। अगर हम इसकी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक यानी सर दर्द, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना, इसके अलावा नौजिया मतली, उसके बाद शिवरिंग यानी सर्दी लगना, रेस्टलेसनेस घबराहट बेचैनी वगैरह, वीकनेस कमज़ोरी, फिर प्रेस्पिरेशन यानी पसीना आना, इंसोम्निया बेख्वाबी यानी नींद ना आना, उसके अलावा इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस वगैरह, कैंसर्स, उसके बाद सीटी डिसीज़ यानी कनेक्टिव टिश्यू की डिसीज़ जो होती हैं। और फिर दूसरी क्रॉनिक डिसीज़ की बात करें तो इनमें टाइफाइड, पैरासाइट्स, मलेरिया और अमीबा वगैरह की वजह से जो है वो फीवर हो सकता है। वायरसेस में हिपैटिक वायरस और मोर एवर ड्रग्स रिएक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है। यानी अगर कोई ड्रग जो है वो रिएक्ट कर जाए तो उसके नतीजे में भी जो है वो फीवर हो सकता है। काइंड्स ऑफ फीवर की बात करें यानी बुखार की इकसाम कितनी होती हैं तो इसकी 6 टाइप्स होती हैं। एक कांस्टेंट फीवर होता है जिसमें कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली बुखार रहता है, यानी लगातार बुखार जो है वो पेशेंट जो को रहता है उसका टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हाई होता है। फिर रिमिटेंट फीवर होता है, यानी जो रात को ज़्यादा हो जाता है दिन को कम हो जाता है। और ये दोनों में जो है यानी रात के और दिन के जो टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री का जो है वो डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फीवर होता है। इसे स्विंगिंग भी कहते हैं, यानी कभी हाई हो जाता है तो कभी नॉर्मल हो जाता है। जैसे मोस्टली टाइफाइड के अंदर होता है स्विंगिंग फीवर। उसके बाद इरेगुलर फीवर होता है, यानी एक ही दिन में कभी हाई होता है और कभी नॉर्मल हो जाता है। इन्वर्स फीवर होता है, यानी सुबह के वक्त अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो रात के वक्त नॉर्मल हो जाता है। फिर एपायरेटिक फीवर होता है, यानी मरीज को बुखार तो होता है लेकिन उसे महसूस नहीं होता, यानी उसे फीवर है लेकिन वो फील नहीं कर रहा। उसके बाद फीवर और हाई ग्रेड फीवर जो है इसके डिफरेंस है, यानी फीवर जो है इससे मुराद जो है वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे ज़्यादा होना, यानी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। यानी अगर नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होना, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से 37.1 या 37.2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर का हो जाना। डिसीजेस की बहुत सारी कंडीशंस में जो है फीवर हो सकता है, इसलिए पेशेंट की कंडीशन जानने के लिए जो है वो उसके बॉडी टेम्परेचर के जो है वो मैयर किया जाता है। काजेज़ की बात करें तो बुखार की जो है वो बहुत कॉमन जो रीज़न है वो वायरस, बैक्टीरियाज इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में निमोनिया, उसके बाद जो है ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। और वायरल इन्फेक्शंस में जो है वो डिफ्थेरिया, मीजल, मम्प्स या चाइल्ड पैरालिसिस जो है वो इसकी जो है रीजंस हो सकती हैं। हाई ग्रेड फीवर की बात करें तो जब बॉडी टेम्परेचर जो है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है या फिर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो इसे हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। और ये हीट स्ट्रोक के नतीजे में या जो है शदीद बीमारी जिसका जो है वो कोई प्रॉपर इलाज ना हो तो उसकी सूरत में जो है वो हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। दर्जा हरारत का कम होना यानी हाइपोथर्मिया, या हाइपोथर्मिया की बात तो हमने करी ना कि टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। और डिहाइड्रेशन की सूरत में यानी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो इसके नतीजे में जो है वो हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी टेम्परेचर कम हो सकता है। वोमिटिंग के नतीजे में जो है वो टेम्परेचर कम हो सकता है। इसके अलावा शॉक कंडीशन के अंदर जो है वो टेम्परेचर कम होता है। कोलैप्स अगर हो जाए तब भी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। फिर टॉक्सीमिया या ब्लड लॉस की सूरत में जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है। अब हम टेम्परेचर को मैयर कैसे करते हैं तो इसके लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को जो है मैयर करने के यूज़ होता है। ये ग्लास का बना होता है जिसके अंदर जो है वो बल्ब होता है या फिर होलो ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी मौजूद होता है। और मरकरी के ऊपर जो है वो
बारीक और नैरो जो है वो प्लेस होती है, जहाँ पर जो है वो मरकरी जो है वो मैयर जो है करने यूज करती है। मरकरी जो है वो उसकी जब टेम्परेचर उसको ज़्यादा फील होता है तो वो ऊपर चली जाती है, यानी जो है वो मरकरी को यूज़ किया जाता है टेम्परेचर की मेजरिंग के लिए। थर्मामीटर की 4 टाइप्स होती हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये इंसानी जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बज़रिया माउथ या फिर जो है अंडर आर्म या ग्रॉइन के ज़रिए मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर रेक्टल थर्मामीटर होता है, जिसमें रेक्टम के ज़रिए जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है। टेम्परेचर स्कैनर्स यूज़ किए जाते हैं, यानी माथे पर पट्टी वगैरह लगाई जाती है, जिससे जो है वो टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर किया जाता है, क्योंकि वो जो है थर्मामीटर को मुंह के अंदर या फिर अंडर आर्म्स जो है वो रखने की परमिशन नहीं देते, या वो इरिटेशन उनको होती है, तो इसके लिए टेम्परेचर स्कैनर यूज़ करते हैं। फिर मॉडर्नली जो है वो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, और इसमें थर्मामीटर की जो स्क्रीन होती है उस पर वॉचेस की तरह नंबर्स आते हैं, यानी ना तो इसमें मरकरी होता है, ना ही वो जो बार बार से झटकने की ज़रूरत होती है। फिर दर्जा हरारत नोट करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, उसमें आ जाता है कि सबसे पहले जो है वो थर्मामीटर को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो जो मरकरी थर्मामीटर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद टेम्परेचर लेने के लिए जो है वो उसको 37 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे लाया जाता है। फिर पेशेंट को जो है जो इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि हम आपका टेम्परेचर में ये करना चाहते हैं, तो अगर वो परमिशन दे तब करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर माउथ के ज़रिए टेम्परेचर लिया जा रहा हो तो ये उससे पूछने की कि उसने कोई ठंडी चीज़ या फिर कोई गर्म चीज़ तो नहीं खाई ना, ताकि रीडिंग में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल कंडीशंस में जो है थर्मामीटर 2 मिनट्स तक जो है वो पेशेंट के मुंह के अंदर रखा जाता है। फिर जो जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसके पेशेंट को बताएं कि इस थर्मामीटर को चबाना नहीं है, बल्कि नरमी से जो है वो मुंह के अंदर रखना है। दर्जा हरारत यानी प्रिकॉशंस टू टेकिंग टेम्परेचर, तो अगर पेशेंट ने कोई ठंडी चीज़ या कोई गर्म चीज़ खा पी ली हो तो 10 to 30 मिनट्स तक जो है वो वेट करें जब हम बजरिया मुंह टेम्परेचर लेते हैं। और अगर पेशेंट जो है वो सांस ना ले सके या मुंह में कोई जख्म वगैरह हो, या फिर जैसे दौरे की हालत में होता है, यानी मिर्गी का अगर दौरा हो तो उसकी सूरत में टेम्परेचर लेना हो, तो ऐसी सूरत में टेम्परेचर ना लें, बल्कि जो है वो इसे अवॉइड करें टेम्परेचर लेने से। फिर थर्मोमीटर को जो है वो जिस साइड पे उसका बल्ब होता है उस साइड से मत पकड़े। और अगर टेम्परेचर जो है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो उसको जो है टेम्परेचर को कम करने के लिए जो है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो है उसे मेडिसिन वगैरह दें। और अगर हम माउथ के ज़रिए या फिर रेक्टम के ज़रिए टेम्परेचर लेते हैं, तो एक ही वक्त में बज़रिया माउथ या फिर जो है वो रेक्टम के ज़रिए टेम्परेचर ना लें, बल्कि बारी बारी लें या फिर एक ही तरीके से लें। कभी भी ओरल थर्मामीटर को जो है वो रेक्टल थर्मामीटर की जगह पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है। टाइम ऑफ टेकिंग टेम्परेचर की बात करें, यानी कि टेम्परेचर लेने का वक्त क्या होता है, तो जैसे ही पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में इंटर होता है या फिर नॉर्मल में हर 8 घंटे बाद जो है वो टेम्परेचर नोट करते हैं, या फिर सुबह के 6 बजे, दोपहर के 2 बजे या रात के 10 बजे, या फिर अगर डॉक्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हो तो उसके मुताबिक टेम्परेचर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद जो है 48 आवर्स के अंदर जो है वो हर 4 घंटे बाद जो है वो टेम्परेचर नोट किया जाता है। इसके अलावा अगर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, यानी एक से शख्स से दूसरे शख्स में खून की मुंतकली हुई, या फिर सीरम लगाया गया है, या स्पॉन्जिंग करने से पहले और बाद में टेम्परेचर जरूर है। सर्दी लगने के फौरन बाद जो है वो टेम्परेचर लिया जाता है, या फिर अचानक अनकॉन्शियस हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो है वो टेम्परेचर लेते हैं। वेज की बात करें टेम्परेचर टेकिंग की, तो बाय माउथ टेम्परेचर लिया जाता है, या फिर बाय एक्जिला यानी अंडर आर्म्स के थ्रू, या फिर बाय रेक्टम यानी जो है वो रेक्टम के जरिए टेम्परेचर लेते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।